आपने देखा होगा कि बार बार जस्टिन ट्रूडो ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को फ्री हैंड देने की कोशिश करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो फैसले हैं, कम से कम ये यही बताते हैं। और इसके पीछे जो अंदर की वजह है वो ये है कि 2025 में आपको बताएं कनाडा में चुनाव है और ट्रंप को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी, माफ कीजिएगा, ट्रूडो को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रूडो बच कर निकलना चाहते हैं और एंटी इंडिया एजेंडा भी अपनाने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फिक्र इस बात की है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम जरा बताते हैं। क्योंकि कनाडा के पूरे सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तानी भर गए, वही फैसला ले रहे हैं, वही इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो कैसे सभी के लिए सही फैसले होंगे, ये सवाल बना हुआ है। चलिए पहले आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि सिस्टम में खालिस्तानी घुस गए। जरा जानकारी रख रहे हैं आपके सामने। खालिस्तानियों के साथ कनाडाई पुलिस अधिकारी यहां दिखाई दिए। जी हां, खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए बाकायदा पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो वो कैसे न्याय करेंगे? कैसे हिंदू सभा पर अगर हमला होगा तो वो न्याय करेंगे? ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था उसमें कनाडाई पुलिस अगर शामिल है तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि ट्रूडो का शासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और उसमें कनाडा की पुलिस भी हिस्सा ले रही है। पुलिस अधिकारी की पहचान हो चुकी है, हरिंदर सोही के रूप में पहचान हुई है। और हरिंदर सोही पील क्षेत्रीय पुलिस का सार्जेंट था, जो इस प्रदर्शन का, जो भारत विरोधी प्रदर्शन था, जो हिंदुओं पर हमला हो रहा था, उसका हिस्सा था। कनाडाई पुलिस अधिकारी सोही को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कितने सोही हैं जो कनाडाई पुलिस में हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए एक बार आपको जरा तस्वीर हम जल्दी से दिखा देते हैं, आपके लिए देखना जरूरी है। हरिंदर सोही की तस्वीर देख लीजिए आप। ये हरिंदर सोही है और ये निलंबित किया गया। हरिंदर सोही की तस्वीर आप प्रदर्शन के दौरान भी देखिए, तस्वीर बदलेगी। ये देखिए, प्रदर्शन के दौरान की भी तस्वीर है। ये वही अधिकारी है हरिंदर सोही जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल भी होता है, एंटी इंडिया नारे लगाता है। आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये वो अधिकारी जिसे निलंबित कर दिया गया, जो सार्जेंट है हरिंदर सोही। और ये देखिए प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये एंटी इंडिया एजेंडा था, ये हिंदू विरोधी कदम था जो खुले तौर पर कनाडा में उठाया गया। और इस तरह की तस्वीर सामने आई। 3 नवंबर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अपने आप में तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे जो अधिकारी हैं अगर वही इसका हिस्सा है तो रोकेगा कौन? ये जो मनमानी चल रही है, जो चरमपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे रोकेगा कौन? इसको लेकर आपको बताते हैं रिचर्ड चेन जो है, जो मीडिया मामलों के वहां पर अधिकारी हैं कनाडा में, उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस वीडियो के बारे में जानकारी है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी, जिसकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई, प्रदर्शन में शामिल दिख रहा है। पुलिस अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन क्या निलंबन से ही हो जाएगा? अपने आप में सवाल ये बना हुआ है। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। जरा आपको तस्वीर देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बार बार एक्शन की बात कही जा रही है। जरा आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, आपको बताएं। देखिए, पील रीजनल पुलिस ने एक्शन की जानकारी दी है। ये कहा है कि एक्शन लिया गया। हिंदुओं पर हमले को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा लग रहा है, आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में वहां पर खालिस्तानी पहुंचे हुए थे और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बकायदा वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा गया है। 23 साल का विकास और 31 साल का अमृतपाल गिरफ्तार किया गया है। ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इन्हें पेश किया जाएगा। और चौथे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी। क्या आपको लगता है कि जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर सिर्फ 3 लोग थे? जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हमले के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि अब आवाज बुलंद की जा रही है। इतने बड़े स्तर पर अगर हमला हो जाता है और उस दौरान कोई आवाज नहीं उठती और सिर्फ महज 3 लोगों को पकड़ा जाता है तो आवाज उठना लाजमी है। और हिंदू समुदाय ये कह रहा है, हिंदू समुदाय ये कह रहा है कि आखिर ये किस तरह की कार्रवाई, इसको लेकर प्रश्न पूछ रहा है हिंदू समुदाय। और यही वजह है कि तस्वीर देखिए और यहाँ पर एकता की भी बात हो रही, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। एक बार सुनवाते हैं आपको जरा। कुल
मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो यहाँ पर खालिस्तानियों का पालन पोषण करने में लगे। उनके लिए वोट बैंक है, 25 में चुनाव है। ऐसे में ट्रूडो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया के सामने उनके चेहरे से नकाब उठ गया है। वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, ये खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ट्रूडो कर रहे खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का काम। कनाडा के ब्रैम्पटन में गूंजा जय श्री राम। यह आक्रोश है हिंदुओं पर हुए हमले का। ये गुस्सा है मंदिरों को निशाना बनाने का। ये चेतावनी है खालिस्तानियों को। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए हमले के विरोध में हिंदू समुदाय ने इकट्ठा होकर एकजुटता का संदेश तो दिया है, ऐलान भी किया कि बस अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सुरक्षित रहना है तो एक होना होगा, साथ देना होगा। वहीं कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने भी अब साफ कर दिया है कि जो भारत और कनाडा के रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडियाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। इतना ही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाने के बाद पूरे विश्व में कनाडा की आलोचना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इस हमले को लेकर अपनी चिंता जताई है। सुनिए। Well, first in relation to safety, all Australians, regardless of their faith, their culture, who they are, where they live, are entitled to be safe and they're entitled to be respected. And in relation to the vandalism that you describe, I know that our local members have expressed a very strong view about that, particularly in the week of Diwali. साफ है कि ट्रूडो अब हिंदुओं पर हुए हमले और खालिस्तानियों का पालन पोषण करने को लेकर घिरते जा रहे हैं। भारत तो भारत, दुनिया के बाकी देश भी ट्रूडो के इस रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बताया कि भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और जिस तरह से भारत वोकल हो गया है, इसको लेकर अब ट्रूडो की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भारत सरकार ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की है, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग रखी है। सरकार ने कह दिया है कि मंदिरों को ऐसे हमलों से बचाया जाए और हमले में शामिल लोगों पर मुकदमा भी चलाया जाए। भारत ये क्लियर कर चुका है कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले भी सख्त रुख अपना चुका है।